मेरे पास कर रहा है वो जो इंटरनल में 500 सेक्टर नंबर लगवाएगी ना, ये भी तो देखना। मैं तो अकाउंट दिलवा सकता हूँ वो जो चलो भाई चलो भाई निकालो भाई, फॉर्म बना लो ऑपरेटिंग टीडी का। मम्मी के टीचर है, मम्मी का संग दिलवाती है। चलो भाई फॉर्म बना लो भाई, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्म बनाओ जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्म बना लो। सबसे स्टार्ट करते हैं भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नोट 1, इसके अंदर ऐड कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस और लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉट इनकम। ऐड कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस और लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉट इनकम। नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस ऐड कर देते हैं और नॉन कैश एंड नॉट इनकम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स पेड। करे भाई शुरू। फॉर्म बना लिया, क्वेश्चन नंबर देखो जी। क्वेश्चन 14 पेज 44, क्वेश्चन 14 पेज में 44 है, क्वेश्चन में 14 है, पेज में 44 है, क्वेश्चन 14 है, पेज में 44 है, क्वेश्चन 14 है। सबसे पहले देखो जो प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट दे रखा है हमें 1 लाख रुपए का। फिर क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड दे रखा है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस होता है जी। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस होता है जी। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑप्टिक एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इज नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे चलते हैं जी। अगला है जो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप बताए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज होते हैं। वैसे फाइनेंसिंग लॉस होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वैसे फाइनेंसिंग होता है, वैसे फाइनेंसिंग एक्सपेंस होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। कितना है भाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बताना? 10,000। अगला क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बताना कितना है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट प्रोजर टैक्स। पूछो भैया प्रोजर टैक्स ये नहीं बता रहा पेड कितना है, मेड कितना है? तो यही पेड, यही मेड होता है, यही मेड होता है। कितना है? 1,60,000 है। यही मेड होता है और यही पेड होता है, यही मेड होता है और यही पेड होता है, यही मेड होता है और यही मेड, यही पेड, यही मेड, यही पेड। ठीक है, अगला क्या? वो तो कर दिया, मेड में ऐड और पेड में माइनस, ट्रांसफर चला दो। यहाँ पे टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करना होता है। टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करना होता है। जनरल रिजर्व यहाँ ऐड हो जाएगा। जनरल रिजर्व कितने का है? 14,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम होता है भाई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम होता है। कितना आ गया बच्चों ये नोट 1 का आंसर? हाँ जी जल्दी बताओ भाई कितना आ गया नोट 1 का आंसर? 284 आ गया। ऐड कर दो नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस कर दो नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस। कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस? 299। करना भाई कितना आ रहा है? 284, 299। अब जो यहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस के यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्या एडजस्टमेंट करनी होती है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करो देखो भाई करंट एसेट करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट देखो कितने किया। क्या क्या? एक तो है डेटर्स 2430 हो रहे हैं। इंक्रीज इन डेटर से कैश जाता है, इंक्रीज इन डेटर से कैश जाता है, इंक्रीज इन डेटर से कैश जाता है, इंक्रीज इन डेटर से कैश जाता है। कितना इंक्रीज इन डेटर्स? देख भाई कितना डेटर्स इंक्रीज? 6,000। इंक्रीज इन डेटर से कैश जाएगा। अगला क्या है? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं भाई। इंक्रीज इन क्रेडिटर से कैश आता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर से कैश आता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर से कैश आता है। कितना है? 10,000। इंक्रीज इन क्रेडिटर से कैश आता है। और क्या? बिल रिसीवल 20 से 17। डिक्रीज इन बिल रिसीवल क्या होगा? डिक्रीज इन बिल रिसीवल से कैश आएगा। कितना अमाउंट है? डिक्रीज इन बिल रिसीवल से कैश आएगा। डिक्रीज इन बिल रिसीवल से कैश, डिक्रीज इन बिल रिसीवल से कैश आएगा। अगला क्या? बिल पेबल 18 से 12। डिक्रीज इन बीपी से कैश जाएगा। डिक्रीज इन बीपी से कैश जाएगा। डिक्रीज इन बिल पेबल 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 से कैश जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 से 800 हो गई। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश जाएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस से कैश जाएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस से कैश जाएगा। और ये जो देखो कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स
कितना आ रहा है? 2,99,000 minus 400 minus 6,000 minus 6,000 plus 10,000 plus 3,000 minus 6,000. 299,600. 299,600 less 160. 139,600 आ गया आंसर. 139,600. अगर उसमें रही 15. फॉर्मेट बना लेना दोबारा से. फॉर्मेट बना लेना दोबारा से. फिफ्टीन देखो जी. हमें कुछ 15 में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें करने हैं. Cash flow from operating activity. As per AS3 revised. मुझे फॉलो बना लेना. सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ऐड क्या कर देते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऐड कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम. लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. लेस कर दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. लेस कर दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ऐड कर देते हैं नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम. फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स. नहीं वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस. सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. यहाँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट. फिर आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स. माइनस कर देंगे टैक्स पेड. बना लो भाई फटाफट फॉर्मेट. फिर करेंगे 15.
15 देखो जी, 15 में क्या है, पीएल अमाउंट गिवन है, इसके अंदर जो प्रोज एंड टैक्स गिवन है, क्या गिवन है, देखो जो प्रोज एंड टैक्स जो गिवन है ना, ये पहले प्रॉफिट नोट 1 से स्टार्ट करते हैं। नोट 1, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना आ गया, 64,000 है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 64,000। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स दे रहेगा, टैक्स कितना है, 24,800 का है। टैक्स कितना है, 24 नहीं, टैक्स है 28,800 का। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, टैक्स है 28,800 का। जो अलग से कोई दे नहीं रखा तो यही मेड होगा और यही पेड होगा। जो पी अमाउंट होता है तो वैसे मेड होता है, जो पी अमाउंट होता है मेड होता है। ये पेड यहाँ माइनस हो जाएगा, मेड भी हो गया, ये पेड हो गया, क्योंकि वैसे ये ना पी अमाउंट मेड होता है, लेकिन पेड अलग से गिवन नहीं है। ये मेड यहाँ ऐड हो जाएगा और पेड यहाँ माइनस हो जाएगा, मेड यहाँ ऐड हो जाएगा और पेड यहाँ माइनस हो जाएगा। मेड यहाँ ऐड हो जाएगा, पेड यहाँ माइनस हो जाएगा। अगला देखो जी क्या लिखा हुआ है। अब जो देखो ऊपर ना अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,37,600, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,37,600 और अदर एक्सपेंस का नीचे ब्रेकअप दे रखा है। अदर एक्सपेंस का नीचे ब्रेकअप दे रखा है, 4 एक्सपेंस दे रखे हैं। देखो 4 एक्सपेंस कौन कौन से हैं, एक दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस, एक दे रखा है ऑफ एक्सपेंस, एक दे रखा है डिस्काउंट और एक दे रखा है लॉस। और जो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं और ऑफ एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ऐड नहीं करने होते, हमें कौन से ऐड करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग। ये जो डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर्स है और लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी है, ये है डिस्काउंट ऑन इशू, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये है आपका लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी। दोनों नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, दोनों नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। डिस्काउंट इशू, लॉस एंड सेल ऑफ मशीन दोनों नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। अमाउंट बताना, कितना अमाउंट है भाई, 8,57,600, 8,57,600 है। तो डिस्काउंट इशू, लॉस एंड सेल दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और जो ऑफ एक्सपेंसेस है और सेलिंग एक्सपेंसेस है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगला पॉइंट देखो जी क्या है, अगला ऊपर देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है। जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कितना, 24,000। जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और चेंज इन इन्वेंट्री है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और चेंज इन इन्वेंट्री है, ये दोनों चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे ही नहीं, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने होते हैं। परचेज और चेंज इन्वेंट्री दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, ऐसा कुछ करना ही नहीं। फिर जो अदर इनकम जो होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है सारी, कोई भी अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। अदर इनकम में होती है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। कितना है, 14,400। बस हो गया सारा। यहाँ से आ जाएगा 92,800, यहाँ से आ जाएगा 92,800, यहाँ लिख देना 92,800। करो भाई, प्रॉफिट फॉर वर्किंग चेंजेस कितना आया, 92,800 प्लस 8,000 प्लस 57,600 प्लस 24,000 माइनस 14,400, आंसर आ रहा है 168 आ रहा है ना। ये 92,800
प्लस 8,000 प्लस 57,600 प्लस 24,000 वन नहीं कितना आ रहा है ये 92 कितना। हाँ अभी वर्कियल चेंजेस करना है। ये कितना आ रहा है वैसे यहाँ तक कितना आ रहा है 68। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। देखो जी कितनी करनी है। डेटर्स ओ सॉरी उधर देखो जी ट्रेड रिसीवर्स 1/12 से 131,200 हो गए। 1/12 से 131,200 हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर्स माइनस हो जाएगा। 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 फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज इंक्रीज इन्वेंट्रीज इंक्रीज इन्वेंट्रीज 24,800 इंक्रीज इन्वेंट्रीज माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं कितना 1200। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं माइनस हो जाएगा। करो भाई 168 माइनस 19,200 माइनस 24,800 प्लस 10,000 माइनस 1,200 132,800 माइनस 28,800 आंसर आ गया जो 1,04,000 का आ गया आंसर 132,800 आ रहा है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स उसमें टैक्स पेड माइनस कर देना आंसर आ जाएगा 132,400। एक और फॉर्म बना लो भाई। करे भाई शुरू। करो भाई अगला क्वेश्चन। एक और फॉलो ना लो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ 16वां कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कर रहे हैं। And net profit before tax driven is an extraordinary item. Net profit before tax driven is an extraordinary item. Note 1 ऐड क्या करेंगे नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉट इनकम। ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉट इनकम। ये आ जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट करेंगे। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें माइनस कर देना टैक्स पेड, जो क्वेश्चन नंबर 16 देखो जी, 16 करते हैं। करें भाई शुरू, अभी करें भाई। सबसे पहले जो काट के ना, वो जो पहला है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट काट के नेट प्रॉफिट कर लेना इसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काट के नेट प्रॉफिट कर लेना इसे। हाँ, जो ये ना नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर प्रोविजन टैक्स और ब्रैकेट में प्रोविजन टैक्स दे रखा है, नोट 1 में आएगा। यहाँ पे ये नोट 1 में आता है, देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन टैक्स 628 दे रखा है, कितना दे रखा है 628 दे रखा है। आफ्टर प्रोविजन टैक्स है, प्रोविजन टैक्स ऐड होगा, प्रोविजन टैक्स क्या होगा ऐड, प्रोविजन टैक्स क्या होगा ऐड, कितना प्रोविजन टैक्स कितना है 153। लेकिन मुझे नीचे ना इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है, लेकिन नीचे क्या दे रखा है इनकम टैक्स रिफंड। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है ना वो मेड में से माइनस होता है और पेड में से माइनस होता है। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है वो मेड में से माइनस होता है और ये मेड है। इनकम टैक्स रिफंड देखो नीचे कितने का दे रखा है, इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है 3000 का। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है ना वो मेड में से माइनस होता है और पेड में से माइनस होता है। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है वो मेड में से भी माइनस होता है और पेड में से माइनस होता है। वो मेड में से माइनस होता है और हाँ मेड में से माइनस, पेड में से माइनस। पेड देखो कितना नीचे, पेड दे रखा 118, पेड दे रखा 118, लेकिन उसमें रिफंड माइनस कर देना, रिफंड माइनस कर देना 3000 का। नेट कितना आ जाएगा 115, नेट कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। याद रखना जो प्रोविजन टैक्स नेट करना है, मेड ये माइनस रिफंड, मेड माइनस रिफंड, यहाँ मेड में से हम माइनस कर देंगे रिफंड। ये मेड है ये 153 का, इसमें रिफंड माइनस किया 3000 का, ये आ गया 150। और यहाँ पे ये मेड है 118 लेस रिफंड। तो रिफंड का मेड का ट्रीटमेंट मेड में से माइनस करना होता है, पेड में से माइनस करना होता है। आगे बात समझ। नेक्स्ट पढ़ो भाई क्या है, पढ़ो भाई अगला आइटम। हाँ भाई अगला आइटम पढ़। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट। जो इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है जी। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम यहाँ से माइनस हो जाती है, कितना 1 लाख रुपए। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फैमिली सेटलमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है। और साथ में और कहाँ जाएगा बच्चों, ये ना अब फैमिली सेटलमेंट ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है। जो चीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होती है वो ऑपरेटिंग होती है। तो ये फैमिली सेटलमेंट के ऊपर ना तो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है। अगर मशीन का इंश्योरेंस, अगर मशीन जली होती है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला होता तो वो इन्वेस्टिंग होती, लेकिन मशीन थोड़ी जली है तो इंश्योरेंस क्लेम मिला, किस चीज़ का मिला तो बताया नहीं, तो ये तो ना तो इन्वेस्टिंग तो है नहीं, इसे कहाँ डाल दो ऑपरेटिंग। कहाँ डालोगे टैक्स पेड के बाद, यहाँ लिखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, यहाँ लिखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इंश्योरेंस प्रोसीड